बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो में एक न्यू रेमेडी के साथ। आज की रेमेडी शेयर करने से कबल मैं आपके सामने आग के पौधे का मुख्तसरन ज़्यादा पेश करूँगा, क्योंकि इसके इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। आग एक मशहूर और मारूफ खुदरो पौधा है जो कि पाकिस्तान व हिंदुस्तान में बाकसरत मिलता है। इसका पौधा 1.5 गज से 3 गज तक बुलंद होता है। ये पौधा दूसरे दरख्तों की तरह शाख दर शाख होकर कम फैलता है, बल्कि अक्सर जड़ ही से शाखें निकल कर झाड़ की शक्ल में अख्तियार कर लेता है। इसकी शाख, फूल, पत्ते वगैरह सब में दूध भरा हुआ होता है। आग के पत्ते बरगद के पत्तों से कुछ मिलते जुलते होते हैं। रंगत सब्जी सफ़ेद माइल शाखों और पत्तों पर रोएं से जमे हुए होते हैं, गोया कि इन पर गर्द जमी हुई है। बारिश हो जाने के बाद पत्ते नहायत ही खूबसूरत हरे हरे निकल आते हैं। कुछ फूल गुच्छेदार लगते हैं, जिनकी रंगत बाहर की जानब से सफ़ेद और अंदर की जानब से बनफशी सुर्खी माइल होती है। फूल के एंड दरमियान में लौंग की मानद टोपी होती है, जिसको आग का लौंग कहते हैं। ये बड़े काम की चीज़ है, जिसमें आग के सब अज्जा से कम मिकदार में जहर होता है। फूल के गिर जाने पर आग का फल नमूदार होता है, जो शक्ल शुबाहत में आम के फल से मुनासबत रखता है। वज़न में बिल्कुल हल्का मालूम होता है, ज़रा सा दबाव पड़ने से फट जाता है। चनाचा बच्चे आग के फलों को ज़मीन पर रख कर ऊपर पाँव मारते हैं तो इसमें से पटाखे की तरह आवाज़ निकलती है और वह फट जाता है। इस आवाज़ को सुनकर बच्चे खुश होते हैं। फल के अंदर सुंबल की रुई की तरह नहायत ही नरम और चमकीली रुई पैदा होती है, जो कि रेशम से बदरजहा बेहतर है। फलों के खुश्क हो जाने पर यह रुई निकल कर हवा में उड़ती है। इसके बीज चिपटे और स्याही माइल होते हैं, जो कि रुई के ऊपर तह बातह जमे होते हैं। इसकी जड़ मोटी मूसलीदार और तनादार भी होती है। जड़ का छिलका दवान मुस्तामिल है। आग के तमाम अज्जा को किसी खुसरू तबा शख्स ने झैल की पहली में जमा किया है, जिससे आग के तमाम अज्जा मुराद हैं। बाज़ार जाओ, टका ले जाओ, टके के फूल, टके की लकड़ी, टके की ककड़ी, टके की पान, टका करोदान। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस एक पौधे के अंदर हुक्मा ने कितने ही अनगिनत फ़वाइद को पाया है। मलख मदार एक नहायत ही खूबसूरत जानवर जो कि हमेशा आग के पत्तों पर ही रहता है, इसको आग का टिड्डा भी कहते हैं। यह जानवर भी दवान मुस्तामिल है। आग की कई इकसाम है। बेलदार, जिसको पहाड़ी आग के नाम से पुकारते हैं, बिल्कुल सफ़ेद फूल का होता है, जो कि बहुत ही कामयाब है। ये सुबह सरहद में पाया जाता है। और एक और किस्म का ख़ास अक्सीरी आग, जिसकी एक ही शाख होती है, इसके सिरे पर 4 पत्ते बराबर बराबर उगते हैं। जतोशी लोग हमेशा इसकी तलाश में रहते हैं। इसको अक्की कहते हैं, मगर चूँकि इसकी किस्में बहुत ही कामयाब हैं, लिहाजा हमने इन सब को नज़रअंदाज करके आम और हर जगह मिलने वाले आग ही को ले लिया है। इसी आम आग में से बाद आग सख्त जहरीले होते हैं, इनसे परहेज़ करना चाहिए। पहचान यह है कि इसका दूध बहुत पतला होता है और देर तक रखने से भी जमता नहीं है। आग का पौधा ज़माने कदीम से पाकिस्तान और हिंदुस्तान में पाया जाता है। यहाँ तक कि हिंदुस्तान के बहुत पुराने वेदक गणत शस्त्रत संहिता में भी आग के नुस्खे जात मिलते हैं। तो हम आज के ज़माने में आग के मुताल्लिक़ लोगों के अजीब अजीब एतक़ादात थे। लोग इस ख्याल से आग के पौधे के नज़दीक न जाते थे कि इसके पास जाने से इंसान नेमत नज़र से महरूम हो जाता है। मगरबी हिंद के लोग आग के पत्तों को दर्द ज़हर से निजात दिलाने के लिए मरीज़ा के सर पर रखना बेहद मुफीद ख्याल करते थे, मगर पत्तों को हासिल करते वक्त नहायत ही हिज़्म और एहतियात से काम लेते हुए बाज़ अशिया की धुनी और जंतर मंतर पढ़ कर तोड़ा करते थे। जिस शख्स की 3 बीवियाँ एक के बाद दीगरें फौत हो गई हों, तो वो चौथी मरतबा आग के पौधे से शादी करने के बाद किसी औरत से अक़द बांधा करता था, ताकि नौसत आग के पौधे पर बरस पड़े और बीवी मामूनो महफूज रहे। दूध चौथे दर्जा में गर्म खुश्क है और पत्ते, जड़ और फूल तीसरे दर्जे में। जहाँ बेशुमार फ़ायदे के अमल बूटियाँ वहाँ मिकदार मुअय्यन से ज़्यादा इस्तेमाल करने पर एक शदीद तरीन जहर भी है, जिससे अलामात जहर पैदा होकर नौबत हलाकत तक पहुँचती है। लिहाजा ज़रूरत है कि सामईन कराम हर एक दुआ को उसकी मुकर्रर मिकदार से हरगिज़ ज़्यादा देने की ज़रूरत न करें, वरना बजाय फ़ायदे के नुकसान होगा। ताहम अगर कभी नज़ाकत तबाह या किसी गलती की वजह से किसी मरीज़ से जहरीली अलामात ज़ाहिर होने लगे तो फिर मंदरजा झैल तरीक़ात से फ़ायदा उठाएँ, इंशाअल्लाह ज़रूर शिफा होगी। ताज़ा दूध की खुराक जवान आदमी के लिए 1 रत्ती से 2 रत्ती तक, और कैल आने के लिए 1 माशा से 2 माशा तक। खुश्कशुदा दूध की मिकदार खुराक निसफ रत्ती से 1 रत्ती तक। पत्ते तरोताज़ा होने की सूरत में जोशांदे के तौर पर या किसी दूसरे तरीके से 6 माशा से 1 तोला, और खुश्क पत्तों की सही मिकदार खुराक 2 माशा से 5 माशा तक। फूल 2 माशा से 4 माशा, खुश्क फूल 1 माशा से 1.5 माशा। ताज़ा बीख यानी जड़ की छाल 3 माशा से 6 माशा, खुश्क 1.5 माशा से 3 माशा तक। ये तमाम मिकदार खुराक एक पूरे जवान आदमी के लिए है। बच्चों के लिए अव्वल तो अत्तल मकदूर इस्तेमाल ही ना कराया जाए, वरना खुराक बहुत कम देना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता इज़ाए आग की खुराक ज़्यादा दी जाए तो मंदजा ज़रा अलामात पैदा होती हैं। मैदे में जलन पैदा होकर
कै और दस्त आने लगते हैं, बेचैनी और घबराहट बहुत ज़्यादा हो जाती है, बाज़ औक़ात कै और दस्तों में खून भी आने लगता है। ऐसी सूरत में मरीज़ का ज़िंदा रहना मुहाल ख्याल किया जाता है, मगर ताहम तवक्कल बखुदा इलाज से दस्तबरदार नहीं होना चाहिए। आग के ज़हर को दूर करने वाली चंद आला तरियाक ज़ैल में दर्ज की जाती हैं। अगर अज़ाए आग को अंदाज़ा से ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया जाए तो इससे बदन के अंदर सुम्मी कैफियत पैदा हो जाती है, जिससे नौबत हलाकत तक पहुँच जाती है। लिहाजा ज़ैल में चंद तरियाक लिखे जाते हैं। तजर्बा में सबसे बेहतर तरियाक दूध और घी को मिलाकर पिलाना है। इससे फ़ौरन क्या होकर मैदा ज़हर से पाक हो जाता है। जब तक मैदा ज़हर से पाक ना हो बराबर दूध और घी का इस्तेमाल जारी रखें। तजर्बा है कि इससे ज़रूर इसका ज़हर दूर हो जाता है। दूसरे नंबर पर गोखरू, जिसका दूसरा नाम खार खुश्क है, खार खुश्क और भखड़ा भी है। आग का जहर का नायती आला तरियाक है। चाहिए कि गोखरू बकदर 2 तोला पानी आध सिर के अंदर घोट कर और छान कर और पानी को कंद से यानी गुड़ से मीठा करके पिला दें। चंद बार के पिलाने से जहर दूर हो जाता है। हलीला जर्द सालम मरीज़ के मुंह के अंदर रखें ताकि वो उसे मुंह के अंदर ही रखें। थोड़ी देर के बाद देखें वो सफ़ेद हो चुकी होगी, उस वक्त इसको निकाल कर फेंक दें और ताज़ा दे दें यहाँ तक कि तमाम जहर का असर बदन से खारिज हो जाए, जिसकी अलामत यह है कि फिर हलीला पर सफ़ेदी ना आएगी। व्यूअर्स, वैसे तो आग के पौधे के बेतहाशा अनगिनत फ़वाइद हैं जिनको बयान करने के लिए कई किताबें लिखी जा सकती हैं, जिस पर मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आता रहूँगा। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए इसकी एक मामूली जादूगरी शेयर करूँगा। आग की जड़ अरकर सौंफ में घिस कर लेप तैयार करें और बवक्त ज़रूरत नीम गर्म करके पसली के दर्द की जगह पर लेप कर दें। इससे इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा हो जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेमेडी के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।